जय राम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 में एक निर्माणाधीन मकान से चोरों ने टाइल्स, पाइप और जरूरी सामान चोरी कर ले गए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोर अब घर बनाने की तैयारी में भी जुट गए हैं। पहले चोर गैस टंकियां और जरूरी जो खाने का सामान है वह चुराया करते थे। सोने चांदी तो चुराना उनके लिए कोई बाएं हाथ का खेल था। अब घर निर्माण की सामग्री भी वह ले जा रहे हैं, तो लगता है कि चोर शातिर हैं। और हम आपको बता दें, पूरा घटनाक्रम जो है कुछ यूं है कि बीती रात चोरों ने सूने मकान का फायदा उठाकर करीब 93 से 94 पेटी टाइल्स, जो टाइल्स होती है, बड़ी टाइल्स होती है, फ्लोर टाइल्स जैसे कहा जाता है, वह चोरी कर ले गए हैं। करीब 8 से 10 लोहे के पाइप ले गए हैं। कुछ पानी का जो पाइप होता है जिससे सिंचाई होती है वह ले गए हैं। साथ ही टाइल्स काटने वाली मशीन और बहुत जरूरी सामान जो है वह लेके गए हैं। और हम आपको बता दें कि क्या क्या चोरी किया है और इससे समझेंगे। इधर आओ आप। मकान मालिक कहाँ गए वो? इधर आओ। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम गजेंद्र यादव है। कहाँ रहते हो? सारनौरी पे रहता हूँ, लखनऊ मकान मंडा वार्ड क्रमांक 5 पे। ये चोरी तो कब हुई? सर रात में हुई। मैं रात के 10 बजे करीब यहाँ घर गया हूँ। तब तक ठीक था सब कुछ? सब ठीक था सर। वहाँ उसके बाद मैं आया हूँ। सुबह जब मुझे पता चला कि सब कुछ चोरी हो गया तो मैं भैया क्या चोरी हो बताओ। सर टाइल्स करीब 1 लाख रुपए करीब टाइल्स रखी हुई थी, जिसका मेरे पास सब कुछ है। उसके बाद जो सेंटिंग था लोहे का वो भी ले गए हैं। कुछ अंदर जो पाइप वगैरह थे, पाइप वगैरह भी ले गए सर पूरा। तो ये पीड़ित मकान मालिक हैं और वहाँ भी चलते हैं। डायल 112 आई हैं और नगर सैनिक भी हैं। पड़ताल की जा रही है। फिलहाल में अब इनको बुलाया जाएगा, वहाँ थाना पुष्टि की जाएगी, फिर FIR होगी, फिर जांच चलेगी, फिर पता चलेगा चोर कौन है। बात का जांच का विषय है। बहरहाल चलिए चलते हैं। ऊपर आइए। तो मकान कब से बना रहे हो आप? कब से बना रहे हो मकान? सर ये 30 साल चालू, मतलब 2.5 साल से मकान चालू किया हूँ। और बड़े लंबा चौड़ा हिसाब किताब है भाई। भैया हम लोगों की मशीन भी गई है। अच्छा, क्या इसका काम कर रहे थे। अच्छा, हमारी जो नया कटर है और नया ग्राइंडर है। कितने कलर रहा होगा लगभग? ये करीबन 6,000 रुपए करीब पे थे। अच्छा, हाँ। किसी के ऊपर शक वक कोई? और नहीं, तो ये काम कब से चल कर रहे हैं आप लोग? हमारा काम 3 महीने चला। तो 3 महीने में पहली बार ऐसी घटना हुई। हाँ। तो देख सकते हैं कि चोरों ने जो है अब घर निर्माण की सामग्री भी चुरा कर ले जा रहे हैं। अंदेशा है कि चोर अब नया घर बनाने की तैयारी में होंगे। कभी ऐसा मौका आएगा कि चोर प्लाट भी चोरी कर जाएंगे, फिर उस चोरी किए गए प्लाट में वह चोरी किए गए सामग्री का उपयोग करते हुए चोरी का मकान बना लेंगे। कुछ दिन बाद पता चलेगा कि चोर मकान भी चोरी कर रहे हैं। बहुत कुछ देखने को लखनऊ में मिल सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलिए चलते हैं। और हम आपको बता दें कि एक अनूठा मामला शहर में सुनने को आ रहा है, जहाँ चोरों ने सामग्री, जो घर निर्माण की जो सामग्री है उसे चोरी कर ले गए हैं। यहाँ भी कुछ रखा था क्या? यहाँ क्या सीमेंट भी चोरी ले गए? सीमेंट भी ले गए सर। सीमेंट आप ये दिखाइए। हाँ, एक पूरा सीमेंट रखा हुआ है। ये सीमेंट भी चोरी कर ले गए हैं। मतलब इससे साफ है कि चोर गाड़ी लेकर आए होंगे और बड़े इत्मीनान से उन्होंने चोरी की है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है अब लखनऊ पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठते हैं। हालांकि हम ज्यादा सवाल ना उठाएं पुलिस पर, क्योंकि आजकल पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, बिना जांच के जेल भेज देती है। इसलिए डर लगता है, ज्यादा कुछ पुलिस के बारे में भी नहीं बोलना चाहिए, किंतु अब फर्ज है, निभाना तो पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि निर्माणाधीन मकान में वार्ड क्रमांक 5 में लखनऊ के इस मकान में चोरी हो गई है। यहाँ टाइल्स रखी हुई थी। यहाँ भी टाइल्स रखी हुई है। यहाँ टाइल्स पूरे ले गए हैं। अच्छा, 1 लाख रुपए करीब टाइल्स थी सर। ये जो टाइल्स लगी यही वाली टाइल्स थी। तो ये करीब है कि 2 बाई 3 की ये टाइल्स हैं, जिनकी तादाद 93-94 पेटी थी। और कीमत इनकी लोग बता रहे हैं कि 1 लाख के आसपास की टाइल्स थी। 2 बाई 4 की टाइल्स थी जो चोर ले गए हैं। और मशीन वगैरह सब ले गए सर। पाइप यहाँ रखे हुए, लोहे की पाइप थी। जी सर। कितनी कीमत रही होगी? वो भी पाइप भी आप ही लोगों की थी? नहीं, वो सब ठेकेदार सर। अच्छा, मशीन और क्या ले गए हैं? और भी ले गए। हाँ, क्या नाम है ये आपका? अभिषेक यादव। अच्छा, तो आप यहाँ सोते हो रात में? नहीं, हाँ। काम करता हूँ। अच्छा, आपकी सुपरविजन काम हो रहा है? हाँ, टाइल्स लगाता हूँ। तो ये लोहे की रॉड करके कितनी रही होंगी? लोहे की राइड मुझ की थी सर। हाँ। कम से कम फिर भी ऐसा है कि आधा कुंटल से ऊपर थी। अच्छा। हाँ, जो चोरी हुई है। हाँ। हाँ।
और वो लोहे की पाइप की कीमत कितनी रही होगी? एक पाइप एक पाइप कम से कम 1200 से 1500 रुपए का बीच का था। तो वो सेंटिंग में? हाँ, सेंटिंग वाला जो 20 फीट का पाइप था। अच्छा। हाँ, कितनी पाइप रही होंगी? 9 पाइप। अच्छा। और उसके अलावा जो बता रहे हैं मशीन वगैरह भी ले गए? हाँ, मशीन और वगैरह। क्या ले गए? पाइप वगैरह और? भैया देखो, अभी अपन और कुछ सामानों की जब जरूरत पड़ेगी ना अपने को, जब ढूंढेंगे जब, और पता चलेगा अपने को कि और क्या क्या गया है। ये चोरी कब पता चला कि चोरी हो गई? सुबह में जब हम लोग साइड में अभी आए। 112 बुलवा रहे हो, शाम को 4:30-5 बजने को आ रहा है। अब मुझे लगा सर कि कुछ साइड मतलब ठेकेदार है, हाँ। तो कुछ सर ले गया हो गया। हाँ। तो इन लोगों ने फोन किए, हाँ। मैं गांव में रहता हूँ, अभी आया, जब देखा पूरा सिस्टम, तो कुछ भी नहीं बचा था सर यहाँ पे। अच्छा। अभी भैया आए ना मकान मालिक, तब उनको पूरी बात बताई कि भैया ऐसे ऐसी बात सर हो गई। 112 आने में भी आधा 1 घंटा लग गया। अब ठीक है, 112 अब ऐसा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जी जी। और स्वाभाविक सी बात है, आप जैसे और भी पीड़ित। हम भी चाहते हैं पुलिस हमारी मदद करे, हम भी पुलिस की मदद करते हैं, हम पुलिस से कोई मतलब वो नहीं है। हाँ तो लेकिन जी सर हमारा बहुत बड़ा घाटा है, 2.5-3 लाख रुपए का कम से कम है। पुराने पेटी के सर, और लैट्रिन बाथरूम की टाइल्स भी है, और वो एरोलाइट भी ले गए 4 ये भी है कि सर पूरा दिखाओ। ये 4 डिब्बे दूर रखो जो पकड़ा है। 4 डिब्बे मिलेगा सर, अच्छा। वो और 3 डिब्बी रखी थी फेविक्विक की, हाँ। है ना? हाँ। वो तक उन्होंने नहीं छोड़ी। सबसे बारीकी और मैं जांच नहीं कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर अगर चोरों को यहाँ कुछ कोई आदमी मिलता तो शायद उसे भी चुरा कर ले जाते। बड़ा हास्यास्पद है कि यहाँ चोरी करने का अंदाज बड़ा अनोखा प्रतीत हो रहा है। गाड़ी खड़ी थी, उनकी बैटरी ले गए, गाड़ी खराब हो गई। कौन सा? मैं ग्राम बमोली से हूँ। हाँ। गाड़ी खराब हो गई थी मेरी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 4 व्हीलर, हाँ। स्कूल के वैन है, स्कूल वैन। हाँ। तो मैंने यहाँ सामने खड़ी किया, हाँ। उसकी बैटरी भी चोरी हो गई। वो भी रात में हुई? हाँ, कल ही? कल रात 10 बजे मैंने फोन लगाया हूँ। हाँ। 10 बजे मैंने फोन लगाया हूँ। हाँ। मेरे जी है। हाँ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इन्होंने बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ सामने खड़ी किया हूँ, मेरी बैटरी चोरी हो गई। तो कुल मिलाकर मुझे विश्वास था सर कि मतलब पुलिस अपना, हमें पुलिस का मतलब जब वो करते हैं कि पुलिस को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर सामने वाले मकान वाला मालिक है नहीं, लेकिन उसके यहाँ भी कम से कम 1 लाख रुपए की चोरी हो चुकी है पहले। जी। 4 महीने पहले, 2 महीने से लगातार 4 चोरी हो रही है। 4 महीने से 2 महीने के बीच, अभी तक 4 महीने से 2 लाख रुपए की चोरी हो चुकी है। अभी मैडम ने बताई है। ये निर्माण सामग्री ले जाते हैं। हाँ, टुल्लू पंप, सीढ़ी, यहाँ ऊपर काम चल रहा है। सीढ़ी, छल्ले बने बनाए कॉलम के हाँ। और सीढ़ी, हाँ। सेंटिंग तार वगैरह सब। सेंटिंग तार वगैरह ये सब। तो 4 महीने से चोरी चल रही है। अब चोर, ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती का विषय है कि चोर इस चोरी का पता कैसे लगाएगी और कैसे पता चलेगा। जब मान लीजिए चोर पकड़ भी गए तो अब घर जब्ती कैसे बनेगी, बड़ा सिरदर्द पुलिस के लिए बन गया है। बहरहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी। लखनऊ पुलिस का सराहनीय कदम भी उठाती है और बहुत सारे चोरी के खुलासे भी पुलिस ने भी किए। हम सम्मान करते हैं सर पुलिस का सर, लेकिन 20 फीट का पाइप कहीं दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं होगा, मोहल्ले में होगा। आपको शक लग रहा है? किस गाड़ी में भैया उसके लिए 20 फीट का पाइप है। लगा होगा। हम तो इज्जत करते हैं, मतलब वो भी सराहनीय पुलिस भी, और आप भी हमारे सम्मानीय हो। तो अपने दर्शकों को बता दें कि यह अनोखा मामला यहाँ सामने आया है। अपने दर्शकों को बता दें कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जिस तरीके से चोरी हो रही है, अगर आप हमारे इस खबर को देख पा रहे हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपके घर में भी कोई जरूरी सामग्री है उसे सुरक्षित रखिए, क्योंकि चोरों का भरोसा नहीं, कुछ भी चुरा कर ले जा रहे हैं। इस मामले में लखनऊ पुलिस से भी चर्चा की जाएगी। अभी फिलहाल में 112 मौके पर आई है। अब ये जो है थाने जाएंगे, वहाँ आवेदन देकर और मेरा निवेदन है कि आप, मैं पुलिस विभाग में जाऊंगा, रिपोर्ट डलवाऊंगा। उसके बाद मेरे भी निवेदन है, जैसे भैया ने सूक्ष्म जांच की, मतलब सब कुछ सही बताया, ऐसी जांच कीजिए। 20 फीट का पाइप है, कोई गाड़ी के निशान नहीं है आसपास, हमने भी जांच की है। तो उठा के ले गए, मतलब कुल मिला के ऐसा लग रहा है उठा के ले गए हैं, तो मोहल्ले में ही कहीं है। हाँ। और उसके बाद वो सामने वाले मकान के मालिक भी आ गए हैं, तो वो बताएंगे उसके घर में क्या चोरी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इन्हें अंदेशा है कि ये जो चोरी हुई है, कहीं ना कहीं इसमें स्थानीय किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है और बड़ा बंगला बन रहा है। और शायद चोरों ने लगा कि यहाँ से बड़े सहजता से जो है चोरी हो जाएगी, और इसी को देखते हुए चोरों ने यहाँ हाथ साफ किया है और बड़े पैमाने में निर्माण सामग्री वो लेकर गए हैं।
तो अब पुलिस के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं है। ये चौकसी जी है, क्या शुभ नाम भैया? अंकुर चौकसी लिखते हैं। ये आपके स्कूल में, ये आपके घर में नहीं, पहले हुआ था जब मकान बंद था, जब चोरी हुई। लगभग कितने दिन पहले? वो हो गए 2-3 महीने पहले। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ था उस समय? टुल्लू पंप चला गया था और सिटी चली गई थी। अच्छा, तो इसकी सूचना दी थी थाने में? नहीं दी, क्या देंगे। अब तो अब देख सकते हैं कि कुछ लोग अगर चोरी हो जाती है तो सूचना भी नहीं देते हैं, और अगर इस तरीके से परेशान होकर लोग सूचना भी देते हैं। अब देखना यह होगा कि लखनऊ पुलिस इस मामले में कैसी तहकीकात करती है। कैमरा पर्सन दुर्गेश पांडे के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।